हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रम आदित्य की। पहले टाइटल को देखते हैं। जजमेंट माने न्याय और सीट माने सीट। कहते हैं कि जजमेंट सीट के न्याय सीट ऑफ विक्रम आदित्य की के विक्रम आदित्य की न्याय सीट। इसकी राइटर सिस्टर नवोदिता हैं। चैप्टर को शुरू करते हैं कि वी आर ऑल फेमिलियर, कि हम सब लोग परिचित हैं। वी आर ऑल फेमिलियर, हम सब लोग परिचित हैं विद द नेम ऑफ विक्रम आदित्य के नाम से, कि हम सब लोग विक्रम आदित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रीजन हैज अ लैंडमार्क, हिज रीजन उनका शासन, हैज बीन अ लैंडमार्क एक लैंडमार्क रहा है। इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में, कि हमारे देश के इतिहास में उनका शासन एक लैंडमार्क रहा है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम। विक्रम संवत ये एक सन होता है, जैसे कि ईसवी होता है 21वीं सदी 20वीं सदी ये सब। कि विक्रम संवत ओरिजिन माने शुरुआत, उसका जो प्रारंभ है वो भी हुआ टू हिम उसी से, कि विक्रम संवत की जो शुरुआत है वो भी विक्रम आदित्य से ही जुड़ी हुई है। ऑल्दो हालांकि हिज नेम इज सो फेमस, कि उसका नाम बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत ज़्यादा लोग उसको जानते हैं। इट इज़ स्ट्रेंज, लेकिन ये कुछ अजीब लगता है। स्ट्रेंज माने अजीब या अद्भुत, लेकिन ये बहुत ही अद्भुत बात है, बहुत ही अजीब सी बात है। दैट कि वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनिट अबाउट हिज लाइफ, कि हम मुश्किल से ही, वी हार्डली नो एनीथिंग, कि हम मुश्किल से ही कोई ऐसी बात जानते हैं, कोई ऐसा तथ्य जानते हैं डेफिनिट, जो पूरी तरह से सच हो, अबाउट हिज लाइफ उसके जीवन के बारे में, कि उसके जीवन के बारे में मुश्किल से ही हम कोई ऐसी बात जानते हैं जो कि डेफिनिट हो, यानी पूरी तरीके से हम उसको सही बता सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत पुरानी हिस्ट्री है, लगभग इसके बारे में जो तथ्य हैं वो अवेलेबल नहीं है, तो डेफिनिट रूप से पूरे पक्के तौर पर हम इसके बारे में कुछ नहीं बता सकते, हालांकि इसका नाम बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं। देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, देयर इज़ वन थिंग, लेकिन एक चीज़ तो है सर्टेन, जो निश्चित है, अबाउट हिम उसके बारे में, कि एक चीज़ फिर भी ऐसी है जो उसके बारे में बहुत ज़्यादा निश्चित है। हाउ एवर, कि किसी तरह से ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग, ही लव्ड वो पसंद करता था, जस्टिस न्याय को, एंड लर्निंग और शिक्षा को, कि वो न्याय को और शिक्षा को पसंद करता था। हाउ एवर किसी भी तरीके से। ही गेव परफेक्ट जस्टिस, वो हमेशा सही फैसला दिया करता था, टू हिज पीपल अपने लोगों को, कि हमेशा अपने लोगों को सही फैसला दिया करता था। एंड गैदर्ड लर्नड मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, एंड गैदर्ड लर्नड मैन, और जो पढ़े लिखे लोग थे, गैदर्ड वो इकट्ठा रहते थे, अबाउट हिम उसके आसपास, इन हिज कोर्ट उसके दरबार में, कि पढ़े लिखे लोग जो शिक्षित लोग थे वो उसके दरबार में उसके आसपास इकट्ठा रहते थे। इट इज़ सैड दैट, ये कहा जाता है कि ही वॉज ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री, के इतिहास का जो सबसे बड़ा जज है वो विक्रम आदित्य है। विक्रम आदित्य वॉज नेवर डिसीव, डिसीव माने धोखा देना, कि विक्रम आदित्य को नेवर डिसीव्ड, कभी भी धोखा नहीं दिया गया, कभी भी किसी ने उसको धोखा नहीं दिया। नोर डिड ही एवर पनिश द रोंग मैन, नोर ना ही डिड ही एवर पनिश, उसने कभी सजा दी द रोंग मैन, किसी गलत इंसान को, कि ना तो कभी उसको धोखा दिया गया और ना ही कभी उसने किसी गलत इंसान को, गलत आदमी को सजा दी। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड माने कांपना, कि जो गिल्टी, जो अपराधी लोग होते थे, ट्रेम्बल्ड वो कांपने लगते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वो उसके सामने आते थे, बिफोर हिम उसके सामने, जब गिल्टी यानी अपराधी व्यक्ति आता था तो वो कांपने लगता था। फॉर क्योंकि दे न्यू दैट हिज आइज वुड लुक स्ट्रेट इन टू देयर गिल्ट, फॉर क्योंकि दे न्यू उन अपराधियों को ये पता होता था, दैट की हिज आइज यानी विक्रम आदित्य की जो आंखें हैं, वुड लुक स्ट्रेट वो एकदम सीधे तरीके से देख लेंगी, स्ट्रेट माने बिल्कुल साफ साफ, कि उसकी आंखें बिल्कुल साफ साफ देख लेंगी, बिल्कुल सीधे तरीके से देख लेंगी, क्या, इन टू देयर गिल्ट उनके अपराध को, कि उसकी आंखें बहुत ही साफ तरीके से क्लियरिटी के साथ
साथ में उनके अपराध को देख लेंगे, इसीलिए वो उसके सामने आकर कांपने लगते थे। एंड दोज, और वो लोग, वो केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, जो उसके पास मुश्किल से मुश्किल प्रॉब्लम लेकर आते थे, तो क्या होता था, वर ऑलवेज सेटिस्फाई, वो हमेशा संतुष्ट होते थे। बाय द वे ही सोल्ड देम, उस तरीके से, बाय द वे उस तरीके से, उस जो है मैनर से, ही सोल्ड देम, जैसे जब वो उनको सोल्व किया करता था। यानी जब वो लोग जो उसके पास डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम यानी मुश्किल समस्या लेकर आते थे, तो वो लोग क्या होते थे, हमेशा ऑलवेज सेटिस्फाई, वो हमेशा उसके पास से संतुष्ट होकर जाया करते थे। बाय द वे, और वो उस तरीके को पसंद करते थे, यानी जो भी वो फैसला दिया करता था, ही सोल्ड देम, उसको सोल्व करने के लिए, यानी उन लोगों की समस्या का हल निकालने के लिए जो भी वो वे यानी जो भी वो तरीका अपनाया करता था, हमेशा उसके लोग उसको पसंद क्या करते थे, उससे संतुष्ट रहा करते थे। ऐसा नहीं होता था कि एक पक्ष तो संतुष्ट है कि ठीक है जी फैसला सही है, और एक पक्ष संतुष्ट नहीं है, उसके साथ ऐसा कभी नहीं होता था। हमेशा दोनों जो ग्रुप होते थे या दोनों पार्टी हमेशा संतुष्ट हुआ करती थी। एंड सो, और इसलिए इन इंडिया आफ्टर हिम व्हेन एवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, इन इंडिया ये कहा है कि इन इंडिया भारत में, आफ्टर हिम उसके बाद में, यानी विक्रम आदित्य के बाद में, व्हेन एवर के जब कभी भी, एनी जज कोई जज, प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट अपने जो अपना जजमेंट है, जो उसका अपना फैसला है, उसकी घोषणा करता, प्रोनाउंस माने घोषणा, कि इसलिए जब कभी भी कोई भी जज अपने फैसले की घोषणा करता है विद ग्रेट स्किल, बहुत ही अच्छाई के साथ में, तो इट वाज सेड ऑफ हिम, उसके बारे में ये कहा जाता है, कि ही मस्ट हैव सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कि हाँ कि ये विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठ गया है। ठीक है, आपको क्लियर होगा कि भारत में जब कभी भी कोई जज बहुत अच्छे से अपना फैसला देता है, तो उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो ज़रूर विक्रमादित्य की सीट पर बैठ गया है। हैज़ एनीवन एवर सीन जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, कह रहे हैं कि हैज़ एनीवन, के क्या कभी किसी इंसान ने एवर सीन देखी है जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की जो जजमेंट सीट है, उसकी जो न्याय कुर्सी है, कि क्या कभी किसी ने विक्रम आदित्य का जो न्याय सिंहासन है, उनकी जो न्याय कुर्सी है, उसको देखा है। परहैप्स नॉट, खुद ही कहते हैं कि शायद नहीं देखा होगा, बिकॉज क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि उनकी सीट अब दुनिया में नहीं है। एग्जिस्ट माने अस्तित्व होना, क्योंकि उनकी सीट का अस्तित्व अब नहीं है। एनी मोर यानी अब नहीं है, इस समय उनकी सीट नहीं है, इसलिए हमने उनकी सीट को नहीं देखा। I am going to tell you how it disappeared. I am going to tell you, मैं तुम्हें ये बताने के लिए जा रहा हूँ कि how it disappeared. disappear माने गायब हो जाना, कि ये सीट किस तरह से गायब हुई थी। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की मौत के बाद में, उनकी मृत्यु के बाद में, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ साथ, फॉर गोट हिम, उसको भूल गए, कि उज्जैन के लोग विक्रमादित्य की मौत के बाद में समय के साथ साथ उसको भूल गए। ड्यू कोर्स ऑफ टाइम यानी समय गुजरने के साथ में, ठीक है। हिज पैलेसेस एंड हिज फोर्ट्रेस वर रूइंड, हिज पैलेस उसका महल, एंड हिज फोर्ट्रेस और उसके जो किले हैं, वर रूइंड वो बर्बाद हो गए, खंडर में चेंज हो गए, बदल गए। The heaped up ruins, having been covered with the grass and dust trees, were turned into a pasture land for feeding the cattle. कहते हैं कि हीप्ड अप रुइंस के खंडर, हीप अप माने ढेर लगना और रुइंस माने खंडर, के बहुत ज़्यादा खंडर हुआ करते थे। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, और उन खंडर के ऊपर अब क्या है, घास आ गई है, कि इनके जो महल हैं, इनके जो किले हैं, वो सारे के सारे कैसे हो गए, हीप्ड अप रुइंस, खंडर के ढेर में बदल गए। हीप अप माने ढेर और रुइन माने खंडर, के खंडर के ढेर में बदल गए। हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, उनके ऊपर घास आ गई, डस्ट मिट्टी वगैरह आ गई है, एंड ट्रीज और उन पर पेड़ पौधे उग गए हैं। वर टर्न्ड इनटू अ पास्चर, पास्चर माने चरागाह, लैंड माने जमीन, भूमि, के वर टर्न्ड और इनके महल, इनके किले चेंज हो गए, टर्न्ड माने बदल गए या चेंज हो गए, इनटू अ पास्चर एक चरागाह के रूप में, फॉर फीडिंग
फीड यानी जानवरों को चरने के लिए, कैटल माने जानवर और फीड माने जानवरों का चरना, के जानवरों के चरने के लिए वो चरागाह के रूप में चेंज हो गए हैं इनके महल और इनके किले। द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दिस पास्चर टू ग्रेज माने चरना, जानवरों का घास वगैरह खाना, चरना। तो कहते हैं द विलेज पीपल के जो गांव के लोग हैं यूज टू सेंड देयर काउज, वो अपनी गाय को भेजा करते थे, टू दीज पास्चर्स इन चरागाह की तरफ, टू ग्रेज उनके चरने के लिए, कि वो अपने जानवरों को इस चरागाह की तरफ उनके चरने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज एंड वुड रिटर्न टिल इन द इवनिंग। अर्ली इन द मॉर्निंग के सुबह सवेरा सवेरा, द कैटल वुड गो जानवर जाया करते थे, इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, शेफर्ड बॉय जो चरवाहे लड़के होते हैं, शेफर्ड बॉय चरवाहे लड़के, केयर माने देख रेख में, कि सुबह सुबह ये जानवर चरागाह जो चरवाहे लड़के हैं उनकी देख रेख में जाया करते थे, एंड वुड रिटर्न और वो वापस आते थे, टिल इन द इवनिंग शाम तक, के शाम तक वो वापस आया करते थे। When it was time to return, जब वापस होने का समय होता था, तो a shepherd boy would call out from the edge of pasture, तो एक शेफर्ड बॉय वुड कॉल आउट, वो बुलाता था, द एज ऑफ द पास्चर, चरागाह के किसी एज माने किनारा, कि किसी एक किनारे पर खड़ा होकर जो वो चरवाहा लड़का है वो उन सब जानवरों को बुलाया करता था। एंड ऑल द केटल, और जो सारे के सारे जो जानवर होते थे, पशु होते थे, एलोंग विद देयर जो है कोहर्ड्स माने चरवाहा, कि वो सब के सब अपने अपने चरवाहों के साथ में वुड गैदर अराउंड हिम, उसके आसपास इकट्ठा हो जाया करते थे। कि शाम के समय जब इनको वापस आना होता था, क्योंकि बहुत बड़ा महल होता है और अलग अलग दिशाओं में जानवर चरा करते थे, ठीक है, तो शाम में जब वापस आने का समय होता तो एक लड़का किसी किनारे से खड़ा होकर आवाज़ लगाता, तो उसकी आवाज़ को सुनकर सारे जानवर और जो दूसरे शेफर्ड बॉय होते थे, जो चरवाहे होते थे, वो इकट्ठा हो जाते थे उसके आसपास। एंड टुगेदर, और फिर ये लोग साथ में मिल करके, दे वो टर्न होमवर्ड्स माने घर की तरफ, फिर वो अपने घर की तरफ मुड़ जाया करते थे, अपने घर वापस आ जाया करते थे। सच वॉज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉय इन द विलेज अबाउट उज्जैन, और इस तरह से उज्जैन में एक शेफर्ड बॉय की लाइफ हुआ करती थी, कि उज्जैन के गांव में, उज्जैन के विलेज में एक शेफर्ड बॉय की लाइफ इसी तरह से होती थी। देयर वर मैनी ऑफ देम, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे थे। इन द लॉन्ग डेज ऑन द पास्चर्स दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, और जो शेफर्ड बॉय उनमें से बहुत सारे हुआ करते थे। एंड इन द लॉन्ग डेज, और जो पूरा का पूरा दिन हुआ करता था ऑन पास्चर, उस चरागाह में, कि चूँकि वो सुबह आते थे और शाम में जाते थे, कि जो पूरा का पूरा दिन, एक लंबा दिन जो चरागाह में उनका बीता करता था, व्यतीत होता था, तो उसमें दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा समय उनके पास होता था, किसके लिए? फॉर फन, खेल कूदने के लिए, कि जो पूरा दिन है उनके पास उसमें बहुत ज़्यादा समय हुआ करता था फॉर फन, खेलने कूदने के लिए। वन डे, एक दिन की बात है, दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड, उन्होंने प्ले ग्राउंड, खेल का मैदान, के उन्होंने एक खेल का मैदान जो है उन्हें मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और ये कितना उसको पाकर ये लोग कितना खुश हुए, कि हाउ डिलाइटफुल इट वाज, कि जो खेल का मैदान था ये कितना अच्छा था, कितना ब्यूटीफुल था। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनएवन, कह रहे हैं जो खेल का मैदान था, द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, कि वो पेड़ों के नीचे था, वो मैदान पेड़ों के नीचे था, और कैसा था? वाज रफ, बहुत ही ज़्यादा बेकार सा, एंड अनइवन, और बिल्कुल उबड़ खाबड़, है ना। एक तो इकसार होता है, बराबर होती है ज़मीन सतह, और एक होती है अनइवन, यानी बराबर ना होना, उबड़ खाबड़ होना, ठीक है। तो वो खेल का मैदान मिल तो गया इन्हें, लेकिन वो रफ था, बहुत ही ज़्यादा सही नहीं था और उबड़ खाबड़ था। हेयर एंड देयर, के उसमें आसपास जो है जगह जगह ऑफ ग्रेट स्टोन्स पीप्ड आउट, उबड़ खाबड़ का मतलब इन्होंने बता दिया है कि ग्रेट स्टोन के उसमें जगह जगह बड़े बड़े पत्थर पीप आउट, बाहर निकले हुए थे। एंड इन दी बड़े बड़े पत्थर बीच में निकले हुए। देयर वाज अ ग्रीन माउंड, कि एक हरे कलर का टीला था, माउंड माने टीला, ग्रीन माने हरा, कि उसके बीच में एक हरे कलर का टीला था। विच लुकड वेरी मच, जो बहुत ज़्यादा समान दिख रहा था, लाइक अ जज सीट, एक जज की कुर्सी की तरह, सिंहासन की तरह, कि उस
जो एक ग्रेट स्टोन है, जो उबड़ खाबड़ वो जगह है, उस जगह के बीचम बीच एक हरे कलर का टीला था जो बिल्कुल एक जज की सीट की तरह नज़र आ रहा था, दिखाई दे रहा था। एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज़ थॉट सो, कि कम से कम एक बच्चे ने तो ऐसा ही सोचा। एट लीस्ट माने कम से कम, कि एट लीस्ट वन ऑफ द बॉयज़, कम से कम एक लड़के ने ऐसा ही सोचा। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, एंड सीटेड हिमसेल्फ, और वो बैठ गया, ऑन इट, इस टीले पर यानी इस कुर्सी पर वो बैठ गया। आई से, मैं कहता हूँ, बॉयज़, ए लड़कों, उसने कहा कि मैं कहता हूँ, ए लड़कों, ही क्राइड, वो चिल्लाया। क्या कहा उसने चिल्लाकर? कि आई विल बी द जज, कि मैं जज होऊंगा, कि अब से मैं तुम्हारा जज होऊंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस, और तुम अपने सारे केसेस, ब्रिंग माने लेकर आना, बिफोर मी, मेरे सामने, कि तुम अपने सारे केसेस मेरे सामने लाओगे। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, और हम उन पर सुनवाई करेंगे। ट्रायल्स माने मुकदमे की सुनवाई करना। कि ही क्राइड, वो चिल्लाया, कि आई विल बी द जज, कि मैं तो जज बनूंगा। एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस, और तुम अपने सारे केसेस लेकर आओगे, बिफोर मी, मेरे सामने। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, फिर हम उनकी सुनवाई करेंगे। देन ही स्ट्रेटन्ड हिज फेस, फिर उसने अपने चेहरे को सीधा किया। स्ट्रेटन्ड माने सीधा करना, कि फिर वो बिल्कुल सीधा होकर बैठ गया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत ही सीरियस हो गया। ग्रेव माने सीरियस होना, गंभीर होना, बहुत ही गंभीर हो गया। टू एक्ट, काम करने के लिए। पार्ट ऑफ जज, एक जज की तरह, कि एक जज की तरह काम करने के लिए उसने अपने चेहरे को सीधा किया और गंभीर होकर बैठ गया। अदर सा द फन एट वंस, लेकिन जब उसने ये किया, अदर सा, जो दूसरे बच्चे थे, उन्होंने देखा फन, मजाक, एट वंस, फ़ौरन, के उनको फ़ौरन ये मजाक लगा। एंड विस्परिंग, और वो फुसफुसाने लगे, जो कानों में बात होती है। एंड विस्परिंग, और वो एक दूसरे के कान में बात करने लगे, फुसफुसाने लगे। एमंग देमसेल्व्स, अपने आप, यानी वो सारे के सारे बच्चे एक दूसरे के कान में फुसफुसाने लगे। कहते हैं कि क्विकली पिक्ड अप सम क्वेरल्स, और अचानक ही उन्होंने कुछ झगड़े बना लिए। पिकअप माने उठा लेना, बना लेना, उन्होंने कुछ झगड़े बना लिए। एंड एपियर्ड बिफोर हिम, एपियर माने सामने रख देना। एंड एपियर्ड, और वो झगड़े उन्होंने सामने रखे, बिफोर हिम, उस लड़के के, यानी जो बच्चा सीट पर बैठा हुआ था, कि उस बच्चे के सामने कुछ केसेस उन्होंने बनाकर रख दिए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, के हर एक ग्रुप अपने केस के बारे में बात कर रहा था। स्टेट माने बात करना। कहते हैं कि ईच ग्रुप, के हर एक ग्रुप, हर समूह, स्टेट, वो बात कर रहा था, देयर केस, अपने केस को लेकर, यानी अपने केस को अच्छा बता रहा था। वन सेइंग दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, वन सेइंग, एक ग्रुप कह रहा था, दैट अ सर्टेन फील्ड, के एक जो ज़मीन है, एक जो निश्चित ज़मीन है, वाज देयर्स, वो उनकी है। यानी एक ग्रुप तो ये कह रहा था, जो एक ज़मीन है वो उनकी है। अनादर सेइंग, जो दूसरा ग्रुप था, वो कह रहा था, दैट इट वाज नॉट एंड सो ऑन, के वो उनकी नहीं है। एंड सो ऑन, और इसी तरह से ये मुकदमा बढ़ रहा था। दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट, दे ऑल वांटेड हिम, कि वो सारे के सारे चाहते थे, हिम, उससे, यानी उस लड़के से, कि वो सारे के सारे उस लड़के से चाहते थे, टू सेटल, निपटाने के लिए, द डिस्प्यूट, इस झगड़े को, कि वो सब बच्चे उस लड़के से उस झगड़े को निपटाना चाहते थे। बट नाउ, लेकिन अब, ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, कि अचानक से एक बहुत ही अजीब घटना, स्ट्रेंज थिंग, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही अजीब सी घटना घटती है। क्या होता है कि द बॉय वू अपियर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट, द बॉय, वो लड़का, वू अपियर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन, कि जो इस सीट पर बैठने से पहले बहुत ज़्यादा, सो कॉमन, बहुत ज़्यादा सामान्य नज़र आ रहा था। ठीक है। ही सेट डाउन ऑन द माउंट, यानी सीट पर बैठने से पहले, जब वो सीट से डाउन माने नीचे था, जब वो इस सीट से, इस टीले से नीचे था, तो बहुत ज़्यादा कॉमन था, उन्हीं के जैसा था। क्या होता है वो? लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब बहुत अलग, ये बहुत ही डिफरेंट नज़र आ रहा था, कि ये बहुत ही अचानक से एक बहुत ही अजीब सी घटना घटती है, कि वो लड़का जो इस टीले पर बैठने से पहले बहुत ही सामान्य नज़र आ रहा था, लुक्ड सो डिफरेंट नाउ, अब बहुत ही डिफरेंट दिखाई दे रहा था।
ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस। ही हैड बिकम ग्रेव, ग्रेव माने गंभीर हो जाना, एंड सीरियस, सीरियस माने भी सीरियस गंभीर होना, कि अब वो बहुत ज़्यादा सीरियस और गंभीर हो गया था। एंड हिज टोन एंड मैनर, और उसकी जो टोन है, उसकी जो बात करने का तरीका है, एंड मैनर्स, और उसकी जो बात करने का मैनर है, वर सो स्ट्रेंज, बहुत ज़्यादा बदल गए थे। स्ट्रेंज माने अजीब लगना, कि बहुत ज़्यादा अजीब लग रहे थे, बहुत ज़्यादा बदल गए थे। एंड इम्प्रेसिव, और बहुत ज़्यादा प्रभावशील हो गए थे। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वर अ लिटिल फ्राइटन्ड, फ्राइटन्ड माने डर जाना, लिटिल माने थोड़ा, और जो रेस्ट ऑफ द बॉयज़, रेस्ट ऑफ द बॉयज़ यानी जो बाकी के बच्चे थे, वर लिटिल फ्राइटन्ड, वो थोड़ा डर गए थे, क्योंकि बच्चे के जो टोन है, बात करने का तरीका, उसका जो मैनर है, और उसको वो पूरा का पूरा जो है वो सारा का सारा चेंज हो गया था। इस बात को देखकर दूसरे बच्चे डर गए थे। स्टिल दे थॉट इट वाज फन, स्टिल लेकिन फिर भी दे थॉट उन बच्चों ने सोचा, उन लड़कों ने सोचा, इट वाज फन कि ये एक मजाक है, ये एक खेल है। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर से, दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, उन्होंने लिया अ फ्रेश केस, एक दूसरा नया मामला, बिफोर हिम, उनके सामने, कि वो फिर से दोबारा से एक दूसरा नया मामला उसके सामने लेकर आए। एंड वंस मोर, और एक बार फिर से, ही गेव हिज जजमेंट, उसने अपना फैसला सुनाया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, और ये चलता रहा। दिस वेंट ऑन माने जारी रहना, और ये जारी रहा फॉर आवर्स, घंटों तक, एंड आवर्स घंटों तक, टुगेदर साथ साथ, यानी ये सारा मामला घंटों घंटों तक चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वो इस जज की सीट पर बैठा हुआ था। लिसनिंग, वो सुन रहा था। द कंप्लेंट्स, उन कंप्लेंट्स को, शिकायत को, प्रार्थनाओं को। एंड प्रोनाउंसिंग, और वो घोषणा कर रहा था या सुना रहा था। सेंटेंस, सजाएं, कि जिनकी जो सज़ा थी वो उन सज़ाओं को सुना रहा था, और वो इन शिकायत को सुन रहा था। कैसे? विद द सेम ग्रेविटी, बहुत ही संजीदगी के, ग्रेविटी गंभीरता के साथ में, बहुत ही गंभीरता के साथ में, संजीदगी के साथ में, टिल यहाँ तक के इट वॉज टाइम टू रिटर्न, उसके जाने का समय हो गया। यानी शाम में वो घर जाते थे, तो शाम में उनके जाने का समय जब तक हुआ, तब तक वो पूरे गंभीरता के साथ में कंप्लेंट को सुनता रहा, और उनकी जो सज़ा है उनकी घोषणा करता रहा। एंड देन, और फिर ही जंप्ड डाउन, वो कूद कर नीचे आ गया, फ्रॉम हिज प्लेस, अपनी सीट से, कि अपनी सीट से वो कूद कर नीचे उतर गया। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर कावर्ड, एंड वाज जस्ट लाइक, और फिर वो दिखाई देने लगा, एनी अदर कावर्ड, दूसरे चरवाही की तरह, यानी सीट से नीचे उतरते ही वो दूसरे चरवाही की तरह नजर आने लगा। फ्रॉम देन ऑनवर्ड, तब से लेकर, सो फेमस डिड दिस कावर्ड, कह रहे हैं कि ये जो कोहर्ड है तभी से सो फेमस, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था। दिस कोहर्ड यानी ये चरवाहा लड़का, के चरवाहा लड़का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था। एंड ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट वर पुट बिफोर हिम, कॉम्प्लिकेटेड, उलझे हुए, मुश्किल, डिस्प्यूट माने झगड़े के, बहुत ज़्यादा जो मुश्किल झगड़े थे, बहुत ज़्यादा जो उलझे हुए झगड़े थे, वर पुट, वो ले जाए गए, बिफोर हिम, उसके सामने। और ये लड़का इतना मशहूर हो गया कि जितने भी मुश्किल से मुश्किल झगड़े थे वो सारे के सारे पुट बिफोर हिम, उसके सामने ले जाए गए। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा एक ही चीज़ घटित होती थी। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस, के जस्टिस यानी न्याय, नॉलेज माने ज्ञान, के ज्ञान और जस्टिस की जो एक आत्मा है, वुड कम टू हिम, वो उसके अंदर आती थी, कि इस बच्चे के अंदर जस्टिस की और ज्ञान की एक आत्मा उतर जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और फिर वो उनको पूरी सच्चाई के साथ में फैसला सुनाता था। बट लेकिन व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, जब वो अपनी सीट से नीचे उतर कर आता, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज़, तो वो दूसरे लड़कों से नो डिफरेंट यानी अलग नहीं दिखता था। ही वुड बी नो डिफरेंट, तो वो अलग नहीं दिखता था, फ्रॉम द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों से। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, दिस न्यूज़ स्प्रेड थ्रू द कंट्री साइड, कि ये जो खबर है, दिस न्यूज़, ये खबर स्प्रेड, फैल गई, स्प्रेड माने फैल जाना, कि ये खबर फैल गई थ्रू द कंट्री साइड, पूरे गांव में, यानी पूरे गांव में ये खबर फैल गई। ग्रोन अप, बड़े लोग, मैन एंड वुमन, जो मर्द हैं या औरतें, जो पुरुष महिलाएं हैं, फ्रॉम ऑल विलेजेस, दूसरे गांवों से, वुड ब्रिंग डिस्प्यूट, वो अपने झगड़ों को लेकर आने लगी, इन द कोर्ट ऑफ कोहर्ड बॉय, इस चरवाहे लड़के के कोर्ट में।
कि इसकी खबर ये धीरे धीरे पूरे देश में दूर दराज के इलाकों में फैल गई और देखते ही देखते ग्रोन अप जो वयस्क मैन यानी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, ये वो सारे के सारे गांवों से अपने अपने झगड़ों को लेकर इन द कोर्ट ऑफ कोहर्ड बॉय, इस चरवाहे लड़के के कोर्ट में लाने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव अ जजमेंट, और हमेशा दे रिसीव वो प्राप्त करते थे अ जजमेंट, एक अच्छा फैसला, और ऐसा फैसला, ऐसा न्याय दैट बोथ साइड अंडरस्टूड, जिसको कि दोनों साइड हम समझ जाती थी। ऐसा नहीं है कि एक साइड तो फेवर में है, एक साइड उसको फेवर नहीं कर रही है, बल्कि हमेशा ऐसा जजमेंट होता था बोथ साइड्स अंडरस्टूड, जो दोनों साइड की समझ आ जाता था और दोनों उसको पसंद किया करते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, वेंट अवे वो जाना और वो चले जाते थे, सेटिस्फाइड संतुष्ट होकर, यानी दोनों पार्टी संतुष्ट होकर जाती थी। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, अब एक किंग था, नाउ द किंग, एक किंग था, वो लिव्ड जो रहा करता था, फार अवे दूर, फ्रॉम उज्जैन, उज्जैन से, कि जो उज्जैन से दूर एक राजा रहा करता था। हियर्ड दिस स्टोरी, उसने इस कहानी के बारे में सुना। वेल, और उसने सोचा वेल, हाँ ठीक है। ही सेट, उसने कहा, दैट वाई मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। ही सेट, उसने कहा, दैट बॉय, कि वो लड़का, मस्ट हैव डेफिनेटली, निश्चित रूप से, सेट ऑन, बैठा होगा, डेफिनेटली निश्चित रूप से, मस्ट हैव सेट, के वो बैठा होगा, ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य न्याय सिंहासन पर, के ज़रूर वो लड़का विक्रमादित्य की जो सिंहासन सीट है उस पर बैठा होगा। द किंग्स गैस, और जो राजा का अंदाज़ा था, गैस माने अंदाज़ा, और राजा का जो ये अनुमान था, उसका जो ये अंदाज़ा था, वाज करेक्ट, ये बिल्कुल सही था। एज द रुइंस अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्य प्लेस, क्योंकि एज रुइंस, जो खंडर हैं, अबाउट मीडोज, जो कि चराग, मीडो माने चरागाह, जो कि चरागाहों के बीच में जो खंडर बने हुए हैं, वर वंस, वो एक दफ़ा हुआ करते थे, क्या, विक्रमादित्यास प्लेस, विक्रमादित्य का महल, के जो चरागाह के बीच में जो खंडर बने हुए हैं, ये एक बार में या एक समय पर विक्रमादित्य का महल हुआ करते थे। इफ़ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस, इफ़ जस्ट सिटिंग, के केवल अगर बैठने से, जस्ट सिटिंग अगर बैठने से, ऑन द माउंट, टीले पर, के अगर टीले पर बैठने से, ब्रिंग विजडम, बुद्धि मिलती है, एंड जस्टिस, और जो है जस्टिस मिलता है, टू शेफर्ड बॉय, उस चरवाहे लड़के को, के उस चरवाहे लड़के को अगर केवल इस टीले पर बैठने से विजडम और जस्टिस मिल जाता है, ही थोड़ा उसने सोचा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए, लेटस डिग डीप, हमें खोदना चाहिए, लेटस डिग, डिग माने खोदना, डीप माने गहराई तक, कि फिर हमें गहराई के साथ में खोदना चाहिए, एंड फाइंड, और हमें पाना चाहिए, जजमेंट सीट, इस न्याय सिंहासन को, कि हमें इस न्याय सिंहासन को, उस ज़मीन को गहराई तक खोदकर जो है फाइंड यानी लेना चाहिए, पाना चाहिए। आई टू शैल सिट ऑन, मैं भी इस पर बैठूंगा, एंड हियर ऑल द केसेस, और सारे के सारे केस सुनूंगा। देन द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड अपॉन मी, देन फिर द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य की जो आत्मा है, विल डिसेंड, वो उतर कर आएगी, अपॉन मी, मेरे ऊपर, एज वेल, ऐसे ही, कि जो विक्रमादित्य की आत्मा है वो मेरे ऊपर भी ऐसे ही उतर कर आएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं भी एक न्याय करने वाला राजा बन जाऊंगा। सो इसलिए विद स्पेड्स एंड शावल्स, स्पेड्स माने कुदाल, शावल्स माने जो फावड़े होते हैं, फिर फावड़े और कुदाल के साथ में द ग्रासी नोल, ये जो घास का टीला था, नोल माने टीला, ग्रासी माने घास का, ये जो घास का टीला था, वेयर, जहाँ पर द बॉयज प्लेड वर ओवरटर्न्ड, जहाँ पर जो लड़के खेला करते थे, वाज ओवरटर्न्ड, उसको पूरी तरह से पलट कर रख दिया। ओवरटर्न्ड, पलट देना, कि जो घास का टीला था जहाँ पर लड़के कभी खेला करते थे, वाज ओवरटर्न्ड, इसको पूरी तरह से उखाड़ दिया या उसको पलट दिया। द बॉय हु हैड बीन सेल्फ मेड जज वाज सोरोफुल, द बॉय, वो लड़का, हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो कि जज बना था, वाज सोरोफुल, बहुत दुखी हुआ इसको देखकर, जो लड़का जज बनता था टीले पर बैठकर, वो इसको देखकर बहुत दुखी हुआ। ही फेल्ट, उसने ये महसूस किया, दैट समथिंग, के कोई चीज़, वेरी डियर टू हिम, जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, डियर माने पसंद करना, कि जो एक ऐसी चीज़ जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, वाज बीइंग टेकन अवे, टेकन अवे दूर ले जाना,
कि वाज बीइंग टेकन अवे, वो उससे दूर लेकर जाई जा रही है। उस लड़के ने ये महसूस किया कि वो चीज़ जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी वो उससे दूर लेकर जाई जा रही है। एट लास्ट द लेबर्स केम ऑन टू समथिंग, एट लास्ट आखिरकार, द लेबर्स जो कर्मचारी थे, जो मज़दूर थे, केम ऑन टू समथिंग, उनको कोई चीज़ मिली। यानी जब वो खोदते रहे तो आखिरकार उन मज़दूरों को एक चीज़ मिली। जब वो मिली उन्होंने क्या किया, दे अनकवर्ड इट, उन्होंने उसको खोला। कवर माने ढकना और अनकवर माने खोलना, कि उन्होंने उसको खोला। एंड फोन्ड, और उन्होंने पाया कि अ स्लेब ऑफ ब्लैक मार्बल, के काले पत्थर का एक स्लेब है। कि उन्हें कोई चीज़ मिली मज़दूरों को, उन्होंने उसको साफ़ किया, उसको जो है खोल कर देखा तो वो पाते हैं कि ये काले पत्थर का एक स्लेब है। सपोर्टेड, जिसको उठाया गया है, ऑन द हैंड्स, हाथों पर, एंड विंग्स, और पंखों पर, ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, 25 यानी 25 स्टोन एंजल्स, पत्थर के देवता, यानी 25 पत्थर के देवता हैं। उन्होंने अपने हाथों में और अपने पंखों पर उस काले पत्थर के स्लैब को उठाया हुआ है। श्योरली, निश्चित रूप से, इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, इट वाज द जजमेंट सीट के यही न्याय सिंहासन था ऑफ विक्रमादित्य का, कि श्योरली, निश्चित रूप से, यही विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन था। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग माने खुशी, विद ग्रेट रिजॉइसिंग, बहुत खुशी के साथ में, इट वाज ब्रोट टू द सिटी, इट वाज ब्रोट, के इस न्याय सिंहासन को लाया गया, ब्रोट माने लाना, के इसको लाया गया, टू द सिटी, शहर में, के इस न्याय सिंहासन को बहुत खुशी के साथ में, बहुत उल्लास के साथ में शहर लाया गया। एंड प्लेस्ड, और उसको रख दिया गया, इन द हॉल ऑफ जस्टिस, न्याय दरबार में, कि जो उस शहर में न्याय दरबार था यानी जो अदालत थी उसमें उसको रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड, राजा ने हुक्म दिया, हिज पीपल, अपने लोगों को, कि राजा ने अपने लोगों को ये ऑर्डर दिया, ये हुक्म दिया, टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, कि वो 3 दिन तक प्रेयर करें यानी प्रार्थना करें, कि वो 3 दिन तक प्रार्थना करें। एंड फास्टिंग, और 3 दिन के फास्ट रखें, रोज़े रखें। एंड अनाउंस्ड, और उसने ये भी घोषणा की, दैट की ऑन द 4th डे यानी जो चौथा दिन आएगा, ही वुड असेंड, वो बैठ जाएगा या आसीन हो जाएगा, द थ्रोन, उस यानी न्याय सिंहासन पर पब्लिकली यानी जनता के सामने। राजा ने ये हुक्म दिया अपने लोगों को कि 3 दिन तक वो फास्ट रखें, 3 दिन तक प्रार्थना करें, और चौथे दिन वो जो न्याय सिंहासन है उस पर आसीन हो जाएगा पब्लिकली यानी जनता के सामने। एट लास्ट, आखिरकार, द ग्रेट मॉर्निंग केम, के वो बड़ी सुबह आ गई। एंड क्राउड्स असेंबल्ड, और भीड़ जमा हो गई। क्राउड माने भीड़, असेंबल्ड माने इकट्ठा हो जाना, और एक भीड़ इकट्ठी हो गई। टू सी द किंग, राजा को देखने के लिए, हिज सीट, और उसके इस सीट को देखने के लिए, कि राजा की सीट को देखने के लिए और राजा को देखने के लिए एक बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, ये कह रहे हैं कि वॉकिंग चलते हुए, वॉक माने चलना, कि वॉकिंग चलते हुए, थ्रू द लॉन्ग हॉल, एक बहुत बड़े हॉल से, एक बहुत बड़े हॉल से गुजरते हुए या चलते हुए, केम द जज, यानी जज आए, एंड प्रीस्ट, और जो है प्रीस्ट माने जो पुजारी लोग होते हैं, और पुजारी आए, ऑफ द किंगडम, उस राज्य के, कि एक बड़े हॉल से होते हुए उस राज्य के पुजारी और जज चल कर आए। फॉलोड बाय द किंग, और उनके आगे आगे राजा था, यानी आगे राजा था और उसको फॉलो माने पीछे चलना, कि आगे राजा था और उसके पीछे उस राज्य के पुजारी और जज एक बड़े हॉल से होते हुए आए। Then as they reached the seat of विक्रमादित्य, then फिर as they reach, जब के वो पहुँचे, यानी जैसे ही वो पहुँचे, the seat of judgment, उस न्याय सिंहासन के पास, कि फिर जब वो उस न्याय सिंहासन के पास पहुँचे, they parted into 2 rows, they parted, वो जो है अलग अलग दिशाओं में बट गए। रो माने पंक्ति और पार्ट माने बट जाना, कि वो 2 अलग अलग पंक्तियों में बट गए। द किंग वॉकड अप इन मिडिल, चूंकि राजा वो तो साइड में थे, दोनों साइड में आगे राजा चल रहा था, तो दोनों पंक्ति में तो वो अलग अलग बट गए, प्रीस्ट और जज, जबकि राजा कहाँ था, वॉकड अप इन मिडिल, राजा बीच में चल रहा था। तो उसने क्या किया, बोर्ड हिज हेड, बोर्ड माने झुकाना, राजा ने अपने सर को झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट, और वो सीधा चला गया, टू मार्बल स्लेब, उस पत्थर के स्लेब की तरफ, कि उस पत्थर के स्लेब की तरफ राजा सीधा चला गया।
वैन फिर द किंग वॉज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, कि वो राजा उस न्याय सिंहासन पर बैठने वाला था। अबाउट टू सिट यानी बैठने वाला था, ऑन द थ्रोन उस जो है न्याय सिंहासन पर। तो क्या होता है, वन ऑफ एंजल्स बिगेन टू स्पीक फॉरन, वन ऑफ एंजल्स उन देवदूतों में से एक बिगेन टू स्पीक बोलना शुरू कर देता है, कि एक देवदूत बोलना शुरू कर देता है। क्या कहता है, स्टॉप, के ठहर जाओ। ही सेड, उसने कहा, और क्या कहा, डू यू थिंक, क्या तुम्हें यह लगता है, दैट यू आर वर्दी, के तुम योग्य हो, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के, कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो। तो क्या कहते हैं कि हैव यू नेवर डिजायर्ड, क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की, टू रूल, हुकूमत करने की, ओवर किंगडम, एक ऐसे राज्य पर, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारा अपना नहीं है। कि ठहरो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम विक्रम आदित्य की सीट पर बैठने के काबिल हो, योग्य हो। क्या तुमने कभी एक ऐसे राज्य पर हुकूमत करने की डिजायर नहीं की, इच्छा नहीं की, दैट वर नॉट योर ओन, जो तुम्हारा अपना नहीं था। फॉर अ व्हाइल, कुछ समय के लिए, द किंग कुड नॉट थिंक ऑफ एन आंसर, कि कुछ समय के लिए तो राजा को कोई आंसर नहीं सूझा। द किंग कुड नॉट थिंक, कि राजा नहीं सोच सका, एन आंसर, कोई भी जवाब, के राजा के दिमाग में कोई जवाब नहीं आया। ही न्यू, वो जानता था, हिज लाइफ वाज अनजस्ट, कि उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, वाज अनजस्ट, अन्याय से भरा हुआ है। जस्ट न्याय और अनजस्ट अन्याय है ना, कि उसकी जो लाइफ है, उसका जो जीवन है, वाज अनजस्ट, वो पूरी तरह से अन्यायपूर्ण है। आफ्टर अ लॉन्ग साइलेंस, एक लंबी खामोशी के बाद में, ही स्पोक, राजा बोला कि नो, नहीं, यानी मैं योग्य नहीं हूँ। ही सैड, उसने कहा, एम नोट वर्दी, के मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन, फिर तुम जाओ। फास्ट, तुम उपवास रखो। एंड प्रे, और तुम प्रार्थना करो, फॉर 3 days, 3 दिन के लिए, कि तुम 3 दिन के लिए फास्ट रखो, यानी उपवास रखो और प्रार्थना करो। सैड द एंजल, उस एंजल ने कहा, सो दैट यू मे प्योरीफाई, सो दैट, ताकि, यू मे प्योरीफाई, तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, योर सेल्फ यानी अपने आप को, ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, प्योरीफाई कर सको। एंड बी वर्दी, और तुम योग्य हो सको, टू सिट ऑन द थ्रोन, इस न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए, कि तुम 3 दिन के लिए जाओ और 3 दिन तक फास्ट रखो, यानी उपवास रखो और प्रार्थना करो, ताकि तुम अपने आप को योग्य कर सको और अपने आप को शुद्ध कर सको इस न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। विद दीज वर्ड्स, इन शब्दों के साथ में, ही स्प्रेड हिज विंग्स, उस देवदूत ने, स्प्रेड माने फैलाना, विंग्स माने पंख, उसने अपने पंखों को फैलाया। एंड फ्लीव अवे, और वो उड़कर चला गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपना आपको तैयार किया। विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग, टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। कह रहे हैं कि राजा प्रिपेयर्ड, राजा ने तैयार किया अपने आप को। विद प्रेयर, उसने जो है प्रेयर की, प्रार्थना की। विद फास्टिंग, उसने उपवास रखे। टू कम अगेन, दोबारा आने के लिए। एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। इसका मतलब यह है कि विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए राजा ने 3 दिन तक उपवास रखे और राजा ने प्रार्थना की, ठीक है, टू कम अगेन, दोबारा आने के लिए और न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए। बट दिस टाइम अगेन, और फिर इस बार दोबारा से, दिस टाइम, इस बार, अगेन, दोबारा से, लेकिन इस बार दोबारा से, द सेम थिंग हैपन, वही पहले वाली चीज घटित हुई। अनादर स्टोन एंजल, दूसरे पत्थर के देवता ने, आस्क्ड हिम, उससे पूछा कि इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड, कि क्या कभी उसने इच्छा नहीं की, टू पजेज, हड़पने की, द रिचेज ऑफ अदर्स, दूसरों के माल को, कि क्या राजा ने कभी दूसरों के माल को हड़पने की इच्छा नहीं की। द किंग एडमिटेड, राजा ने स्वीकार कर लिया, दैट की ही हैड डन सो, कि उसने ऐसा किया है। राजा ने कहा कि हाँ, मैंने दूसरों के माल को हड़पने की डिजायर की है, इच्छा की है। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, ही वॉज नॉट वर्दी, वो योग्य नहीं है, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, यानी उस न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए, क्योंकि उसने दूसरों के माल को हड़पने की इच्छा की है, इसीलिए वो उस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। इन दिस वे,
इस तरह से व्हेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, इस तरह से, इन दिस वे, इस तरह से, व्हेन एवर जब कभी भी, द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई जब कभी भी राजा कोशिश क्या करता था, टू ऑक्यूपाई ग्रहण करने की, ऑक्यूपाई माने ग्रहण करना या बैठना, तो जब भी राजा कोशिश करता था बैठने की, द थ्रोन उस न्याय सिंहासन पर, ही वाज क्वेश्चनड उससे सवाल पूछे जाते थे, बाय एन एंजल एक देवदूत के द्वारा, एंड ही हैड टू विदड्रॉ और उसको फिर पीछे हटना पड़ता था जब भी वो आता था, क्योंकि 25 थे वो देवदूत, तो एक देवदूत जिंदा हो जाता था और उससे सवाल करता था, और चूंकि वो उनके आंसर नहीं दे पाता था तो ही हैड टू विदड्रॉ उसको पीछे हटना पड़ता था। दिस वेंट ऑन और ये चलता रहा, टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट, यहाँ तक कि केवल एक एंजल, एक देवदूत बचा, वाज लेफ्ट यानी बचना, लेफ्ट माने बचना, ये चलता रहा, वेंट ऑन जारी रहना, कि ये जारी रहा, टिल यहाँ तक कि ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट जब तक कि केवल एक देवदूत बचा, सपोर्टिंग उठाए हुए द मार्बल स्लेब उस पत्थर के स्लेब को, कि उस पत्थर के स्लेब को जब तक एक एंजल, एक देवदूत उसको उठाए हुए बाकी रहा, ये जब तक चलता रहा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन और फिर राजा उस थ्रोन के, उस सिंहासन के करीब आते हैं, नियर माने पास, उसके पास आते हैं, विद ग्रेट कॉन्फिडेंस बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में, फॉर क्योंकि ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक दिस प्लेस दैट डे, ही फेल्ट श्योर कि वो बहुत ज़्यादा निश्चित था, ऑफ बीइंग अलाउड कि उसको इजाज़त दे दी जाएगी, उसको परमिशन दे दी जाएगी, टू टेक हिज प्लेस दैट डे उस जगह पर बैठने की या उसको लेने की, टेक माने लेना, कि उस जगह को वो ग्रहण कर लेगा दैट डे उस दिन। बट लेकिन एज ही केम नियर द सीट जैसे ही वो उस सीट के पास आया, उस सिंहासन के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक जो वो एक देवदूत था वो बोला, स्पोक माने बोलना, वो बोला, क्या कहा कि आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट, कि आर यू देन परफेक्टली प्योर, परफेक्टली प्योर, कि क्या फिर तुम पूरी तरह से शुद्ध हो, पूरी तरह से प्योर हो, इन हार्ट अपने दिल से, कि क्या तुम्हारा दिल पूरी तरह से प्योर है, परफेक्ट है या शुद्ध है। ओ किंग हे राजा, इज योर हार्ट एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, इज योर हार्ट क्या तुम्हारा दिल, एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड के क्या तुम्हारा दिल इतना प्योर है, क्या तुम्हारा हृदय इतना शुद्ध है, एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड जितना कि उस छोटे बच्चे का हृदय शुद्ध है, क्या तुम्हारा हृदय भी उस छोटे बच्चे की तरह शुद्ध है। इफ सो अगर ऐसा है तो यू आर इंडीड, इंडीड माने वास्तव में, तो वास्तव में यू आर वर्दी तुम योग्य होंगे, टू सिट बैठने के, ऑन दिस सीट इस सिंहासन के, कि अगर वाकई तुम्हारा दिल शुद्ध है तो तुम वास्तव में इस सिंहासन पर बैठने के योग्य होंगे। लेकिन राजा क्या बोलता है, नो नहीं, सैड द किंग राजा ने कहा, वेरी स्लोली बहुत धीरे से, कि राजा ने बहुत धीरे से कहा, नो नहीं, मैं तो, मेरा दिल तो इतना शुद्ध नहीं है, नो आई एम नॉट वर्दी मैं तो योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स और इन शब्दों के साथ द एंजल फ्ल्यू अप जो वो एंजल था, जो फरिश्ता था, जो देवदूत था, फ्ल्यू अप वो उड़ गया, इनटू द स्काई आसमान में, कि वो जो फरिश्ता देवदूत था वो आसमान में उड़ गया। बियरिंग द स्लेब अपॉन हिज हेड अपने सर पर उस स्लेब को लेकर, बियरिंग माने लेकर, उस स्लेब को अपने सर पर लेकर वो देवदूत उड़ गया। दिस वाज हाउ और ये वही है कि हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के किस तरह से विक्रमादित्य की सीट डिसअपियर गायब हो गई, फ्रॉम द अर्थ जमीन से, फॉर एवर हमेशा हमेशा के लिए। और ये वही है कि जिस तरह से विक्रमादित्य का सिंहासन हमेशा हमेशा के लिए ज़मीन से ख़त्म हो गया, गायब हो गया। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना काफ़ी है। सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।